आज की गप मैं आप एक बहुत ही अनूठे किस्से से शुरू कर रहा हूँ। एक गाँव था या एक कस्बा था, जहाँ पे लोन मिलता था। उसकी विशेषता ये थी कि आपको जितना लोन चाहिए, आपको जितना पैसा चाहिए, उतना पैसा आपको वहाँ उस गाँव के, उस कस्बे के साहूकार दे देते थे। और महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसके बदले में वो कोई गारंटी नहीं लेते थे। आपको 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, जितने भी पैसे चाहिए, तो वो दे देते थे बिना किसी गारंटी के। आप जाइए और पैसा लेके आ जाइए, जैसे आप बैंक से लेके आते हैं। और कोई गारंटी नहीं, कोई कागज नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। एक बिजनेसमैन थे, एक धंधेबाज व्यक्ति थे, कारोबारी था। तो गया, उसने बहुत नाम सुना था, उसे पहले यकीन नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ। तो उसने सोचा चलते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, सही में ऐसा होता है कि नहीं होता है। वो पहुंचा उस गांव में। वहां पे साहूकारों की मंडी थी, एक से एक साहूकार थे, लाइन से सबके दफ्तर थे। तो एक दफ्तर में गया, एक साहूकार के पास गया और कहने लगा कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। तो साहूकार ने ना नाम पूछा, ना पता पूछा, ना कोई कागज पूछे, नौकर से कहा कि इनको 1 लाख रुपया दे दो। उसने कहा भाई साहब 2 लाख मिल सकते हैं क्या? तो उसने नौकर से कहा इनको दो दे दो। चले दो तो मैं संकोच में कह रहा था, 5 दे दीजिए। उसने कहा 5 दे दो। कहले वैसे जरूरत तुम्हें 10 की है। तो उस समय नौकर से कहा इनको 10 लाख रुपया दे दो। कहले भाई साहब आप अगर मुझ पर भरोसा कर सकें और ऐसा कर सकें तो मैं खाऊंगा नहीं, भागूंगा नहीं, आप मुझे 20 लाख दे दीजिए। उसने कहा 20 लाख दे दो। वो गया, उसने जाके अपने पैसे बाहर अपनी कार में रखवाए। उसने कहा भाई साहब 30 लाख हो सकते हैं क्या? उसका 30 लाख ले लो। वो फिर अंदर आया, चले मैंने पूरा हिसाब किताब लगाया है और आप 50 लाख दे देंगे तो मुझे कोई समस्या नहीं रहेगी। तो उसने अपने नौकरों से कहा कि इनके जो बाहर कार रखी है, जो वाहन रखा है, उसमें जाके 50 लाख रुपया रख दो। उसने 50 लाख रुपया उसको दे दिए। उस व्यापारी को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि साहूकार 1 लाख से लेके 50 लाख तक पे देने को तैयार हो गया। ना नाम पूछ रहा है, ना कोई कागज पूछ रहा है, ना कुछ पूछ रहा है। 50 लाख रुपया उसने हमारे वाहन में रखवा दिए। उसने 50 लाख रुपया अपने कार की डिक्की में रखे और फिर इसके बाद वो वापस आया। उसने पानी वानी पिया, चाय वाय पीने लगा। चलो भाई साहब मुझे दो बातें समझ में नहीं आई। पहली बात कि आपने 50 लाख रुपया मुझे दे दिए, मेरा नाम तक नहीं पूछा। दूसरी मुझे एक बात और समझ में नहीं आई, इतना अजीब गांव मैंने आज तक नहीं देखा। इतने निष्ठुर, इतने भावना शून्य, इतने अलग तरह के लोग जिनमें मैं ये कह सकता हूँ कि इंसानियत नहीं है, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। कहले क्या हुआ? कहले जब मैं आ रहा था तो मैंने एक खेत पे कार रोक के हमने सोचा पानी वानी पी ले, मुंह हाथ धो ले। तो वहीं बैठ के एक वृक्ष के नीचे वहां उसकी छाया में बैठ के नाश्ता करने लगे, चाय पीने लगे। तो हमने देखा कि एक पिता और बेटे काम कर रहे हैं खेत में। अचानक से कोबरा सांप आया, काला भुजंग। उसने उस नौजवान को खा लिया, काट दिया और वो मर गया। जो दूसरा आदमी काम कर रहा था उसने उसको एक किनारे किया, तो अपने काम में लग गया। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा कौन हो भाई तुम, क्या हो? कहले कुछ नहीं, मैं इसका पिता हूँ। इसको कोबरा ने काट लिया, उसके जहर से मर गया। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, जब शाम को जाऊंगा काम करके तो उसकी डेड बॉडी, की लाश ले जाऊंगा। अजीब पिता था। भाई साहब और तो सुनिए आगे। जब हम आगे आए तो एक महिला मुझे मिली, तो खाना लेके जा रही थी। तो मैंने कहा कि कैसा गांव है, अजीब से लोग हैं। एक वहां पे खेत में काम कर रहा था एक आदमी, और उसके बेटे को सांप ने काट खाया। उसने उसकी लाश को अलग किनारे किया और काम करने लगा। तो कहने लगी कहीं वो कुएं के पास जहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है वही वाला खेत तो नहीं? कहले हाँ। अरे मैं तो, वो मेरा बेटा था, वो मेरा पति था, मैं तो उनके लिए खाना लेके जा रही थी। अब बेटा मर गया तो चलो मैं अपने हिस्से, उसके हिस्से का खाना मैं ही खा लेती हूँ, पति के हिस्से का ले जाती हूँ। कहले माँ ने उसका हिस्से का वही खाना उठा खाया और बैठ के खाना खाने लगी। बताइए क्या, यानी ना परेशान हो गया हूं मैं। गांव है कि तमाशा है? कहले फिर मैं अभी आ रहा था आपके पास, तो एक नौजवान महिला मिली, तो मैंने उससे पता पूछा कि आपका जो साहूकार जी हैं वो कहाँ रहते, तो वो मुझे यहाँ तक छोड़ के गई। तो मैं रास्ता में टाइम पास करने के लिए उसको एक कहानी सुनाने लगा। कहली वो मर गया। हमने कहा हाँ, वो मर गया, उसकी माँ ने खाना खा लिया, उसके पिता ने उसको किनारे रख दिया। चलिए अरे,
मैं तो उसके लिए शाम का खाना बनाने जा रही थी। वो मेरा पति था। चलो कोई बात नहीं, मर गया तो मैं जा रही हूँ अपने घर। वो घर चली गई, उसकी पत्नी थी। तो एक गांव में इंसान है या मशीन है, तमाशा है, क्या है एक गांव, मुझे समझ में नहीं आया। पिता काम करने लगा, माँ खाना खा रही है, पत्नी को कुछ अंतर नहीं हुआ। ये कैसा गांव है? आप लोग मशीन है क्या, यानी इंसान है कि मशीन है? कोई भावना नहीं, कुछ नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। कोई लगाव नहीं, कोई प्रेम नहीं। उसने जैसे ही ये बात सुनी तो जो साहूकार था, जो पैसे दे रहा था, वो एकदम जोर से चिल्लाया जैसे उसको करंट लग गया कि सारे नौकर घर आओ, जल्दी से इस आदमी को पकाओ, इसकी कार में जितना पैसा रखा है वो वापस लेके आओ, जल्दी फौरन, ये लेके भाग ना जाए कहीं। तो सारे नौकर गए, उन लोगों ने उसका पूरा पैसा लिया और वापस अपनी उसमें रखा, तिजोरी में ताला लगाया, फिर उसको छोड़ दिया, कहने तुम जा सकते हो। वो कहने भाई साहब तो दो बातें हो गई। पहला, तो वो गांव हमें समझ में नहीं आया था। दूसरा ये कि आपने 50 लाख रुपया दे दिए तो वापस ले लिए और कह रहे हैं कि तुम जाओ, अब नहीं देंगे पैसे। हुआ क्या, मुझे समझाइए तो। कहना एक सीधी सच्ची सी बात है, भगवान ने कोई चीज दी थी, तो भगवान की अमानत थी उसका बेटा। भगवान ने उसकी समय अवधि पूरी हो गई, भगवान ने उसको वापस ले लिया। तो ना पिता रोया, ना माँ रोई, ना पति रोया, भगवान की चीज थी, वो लोगों ने वापस ले ली। इसमें लालच कैसा, इसमें लोभ कैसा, इसमें मोह कैसा? जिसकी चीज थी उसने वापस ले ली। लेकिन तुम्हारी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि तुम लालची आदमी हो, तुम लोभी आदमी हो। जो चीज तुम्हारी नहीं है तुम उससे मोहब्बत करने लगोगे, उससे लोभ करने लगोगे, उसे वापस नहीं करोगे। और कोई वापस अगर लेगा तो तुम चीखोगे, चिल्लाओगे। इसलिए मैं समझ गया कि तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे, और पैसे अगर वापस लेंगे तो तुम चीखोगे, चिल्लाओगे। इसलिए मैंने पैसे वापस ले लिए, क्योंकि जो चीज तुम्हारी नहीं है तुम उससे भी मोहब्बत करने लगते हो, उससे भी प्रेम करने लगते हो। आज चूं चूं की गप्प में लगभग यही बात है। मेरे पिता के एक दोस्त थे जो बहुत लंबे समय से थे, जिन्हें मैं अपने सगे चाचा जैसा मानता था। मुझे बहुत साल बाद पता चला कि वो मेरे सगे चाचा नहीं है, पिता के दोस्त। क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो वे अक्सर घर पे ही रहते, और उन्हीं के साथ मैंने जिंदगी के बहुत सारी चीजें देखी, लम्हे देखे। जब भी मैं स्कूल से, वे ही मेरे रिपोर्ट कार्ड साथ में लेके आते थे। संगीत के जानकार, साहित्य के जानकार, कुत्तों के जानकार, गाय भैंसों के जानकार, साहित्य के अच्छे जानकार, मेडिकल साइंस के गजब के शौकीन। कोई भी बीमार होता हमारे शहर में तो यही डॉक्टर के पास ले जाके सबका इलाज करवाते। आज कैंसर उन्हें अपने साथ ले गया। तो आज मैं दुखी हूँ, लोभी उस व्यक्ति की तरह जो चीज अपनी नहीं है उससे भी प्रेम हो जाता है, उससे भी मोहब्बत हो जाती है। शायद हम भी पैसे वापस नहीं करते जो उस व्यापारी ने ले लिए। तो आज की चूचू की गप मैं अपने मुन्ना चाचा के लिए श्रद्धांजलि के रूप में